औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा चैनल मिनिमम कॉस्ट में कैसे बनाया जा सकता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग माई वीडियो आई वांट टू से समथिंग टू माई ऑल व्यूअर्स। Please subscribe my channel if you are new on my channel for more interesting and informative videos, and don't forget to comment, like and share my videos. Jazakallah. Let's start. एक अच्छा चैनल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नंबर पे हार्डवेयर्स और दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर्स में सबसे पहले तो आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। सेकेंडली वेबकैम होना चाहिए। थर्डली माइक्रोफोन होना चाहिए। फोर्थ कंप्यूटर टेबल एंड चेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये है, सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए और सेकेंडली आपके पास कैमटेसिया स्टूडियो होना चाहिए। अब इनको डिटेल वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी एटलीस्ट अमाउंट की होनी चाहिए कि जो कि आपके स्टूडियो के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास पीसी हो। तो ये जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा इतना ही आपके चैनल के लिए मुफीद होगा। नॉर्मली आपके पास 20,000 या 20,000 प्लस का लैपटॉप हो तो वो आपके चैनल के लिए वैल्यूएबल है। सेकेंडली वेबकैम। वेबकैम आपका ऑप्शनल होता है। ये अगर तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में बिल्ट इन वेबकैम होता है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप पीसी यूज कर रहे हैं, तो एडिशनल अगर आप ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं तो फिर आपको वेबकैम की जरूरत होती है। ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, नॉर्मली 2000 से स्टार्ट होता है और ऊपर जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ज्यादा एक्सपेंसिव ना लें। माइक्रोफोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आई थिंक लैपटॉप या पीसी के बाद वो होता है आपका माइक्रोफोन। क्योंकि अगर आप ऑफ द स्क्रीन आ रहे हैं, ऑन स्क्रीन नहीं आते, तो डेफिनेटली जितना आपका क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा व्यूअर्स के साथ या ऑडियंस के साथ, आपकी आवाज जितनी क्लियर होगी तो उतना ही आपके चैनल के लिए मुफीद होगा। तो ये भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अच्छा जो कॉलर माइक्रोफोन है वो 1500 से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर टेबल एंड चेयर ऑप्शनल होता है। कुछ लोगों की आदत होती है या वो ज्यादा फिजिबल या कंफर्टेबल फील करते हैं बेड पे काम करके या सोफा के ऊपर काम करे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपके पास एक टेबल चेयर होना चाहिए। क्योंकि उसका फायदा ये होता है, एक तो आप ज्यादा टाइम तक उस पर बैठ के काम कर सकते हैं, आप फटीग फील नहीं करते एज कम्पेयर टू अगर आप बेड के ऊपर या सोफाज के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। तो टेबल चेयर्स के ऊपर आप इजीली और कंफर्टेबल रहकर ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं। तो ये भी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव बेशक ना ले। नॉर्मली मार्केट में आपको टेबल चेयर सेट 10,000 से लेकर ऑनवर्ड जितना आप लेना चाहें मिल सकता है। लेकिन जो 10,000 वाला है तकरीबन वो सफिशिएंट होता है आपके काम करने के लिए। पीछे जितनी भी हमने चीजें की वो थी हार्डवेयर। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में अगर तो आप वीडियो बना रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कैमटेसिया स्टूडियो होना चाहिए। या मार्केट में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपके पास कैमटेसिया स्टूडियो होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक तो मल्टीपल ऑप्शन है जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। और सेकेंडली ये है कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा मल्टी फंक्शनल ऑप्शन है जो कि रेडीमेड है। उसमें आपको इतनी ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप अपनी वीडियोस को डालते हैं और जैसा उसको बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मैं भी कैमटेसिया स्टूडियो इस्तेमाल करता हूं, तो ये इजी टू यूज है। ये ऐसे ही है जिन लोगों ने MS ऑफिस यूज किया है उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करना, क्योंकि इसमें फीचर्स वही हैं जो कि आपने MS ऑफिस में यूज किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई वीडियो बना के, कोई स्लाइड्स बना के लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। क्योंकि इसमें फिर सब ऑप्शंस आ जाते हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और भी दीगर सब सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशंस में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो नॉर्मली जो यूज़ होते हैं यूट्यूब पे वो यही होता है पावर पॉइंट। तो ये एक सॉफ्टवेयर भी आपके चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है।
हमने जितनी भी बात की पीछे सॉफ्टवेयर के बारे में या हार्डवेयर के ऊपर, उस पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितना आता है। लैपटॉप जो अच्छा आ जाता है आपके चैनल के लिए जरूरी है वो एटलीस्ट 20,000 का लें। इससे कम लेंगे तो उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ओल्ड वर्जन के ऊपर रन नहीं होते। तो एटलीस्ट 20,000 या 20,000 प्लस का जो लैपटॉप होता है ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनको भी रन कर सकता है। तो एटलीस्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने चैनल के लिए 20,000 का एटलीस्ट लैपटॉप जरूर परचेज करें। सेकेंडली वेबकैम 2000 तक आपको अच्छा वेबकैम मार्केट से मिल जाएगा और माइक्रोफोन भी इसी तरह 1500 से लेकर 2000 तक आपको अच्छा कॉलर माइक्रोफोन मिल जाएगा। और इसी तरह कंप्यूटर टेबल जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि 10,000 तक आपको अच्छा सेट मिल जाएगा दोनों चीजों का। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है 33,500, मतलब 33 से लेकर 35 तक आपका एक अच्छा सेटअप तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं कि जितनी भी मैंने चीज़ों की बात की, अब इनको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं उसके बारे में, और YouTube के ऊपर इसका कैसे चैनल बनाते हैं और अपनी वीडियोस को कैसे अपलोड करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले ये कैमटेसिया है, कैमटेसिया स्टूडियो। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है। जब भी रिकॉर्ड करूंगा तो डेफिनेटली ये एक इस तरह का आइकॉन मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, इस वजह से मैं इसको नहीं छेड़ूंगा और बाकी मैं इसको लेके चलता हूँ। फिर ये देखें, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। इसमें मैं मुख्तलिफ तरह के ट्रांजिशंस हैं, मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ। तो ये क्या है, अभी ये आपकी वीडियो है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, मैंने अभी ये इस वीडियो की कंप्लीट एडिटिंग कर ली है और अभी मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है, लोकल फाइल के ऊपर। देन इस तरह की एक विंडो आपके पास आ जाएगी, उसमें से फिर आपने MP4 1080 के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट, फिर फिनिश। और इस तरह ये आपकी फाइल सेव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अभी ये वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गई है और इस तरह ये जो वीडियो है कैमटेसिया स्टूडियो के जरिए मैंने एडिट कर लिया है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि YouTube के ऊपर हम कैसे चैनल बना सकते हैं और उसके ऊपर हम अपनी वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गूगल क्रोम ऑन करता हूँ। YouTube में वीडियो डालने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आपका Gmail के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका Gmail के ऊपर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट Gmail के ऊपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप साइन इन हो सकते हैं YouTube के ऊपर। इसमें सबसे पहले आप Gmail ID अपना ऐड करेंगे, उसका साफ पासवर्ड ऐड करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद चैनल लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले क्लिक करें, राइट साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा योर चैनल का, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। इसके बाद ये आपका चैनल है, यानी मेरा ये चैनल है नदीम शौकत टीवी, आपको नज़र आ रहा है और ये मेरी वीडियोस है सारी। उसके बाद ये क्रिएट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं अपलोड वीडियो करूँगा। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी वीडियो अपलोड होना शुरू हो गई है। ये आपकी वीडियो का टाइटल आ गया और ये नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई जो कि आपने खुद इंटर करना होती है। इसके बाद थंबनेल है, थंबनेल मैं ऐसे लगाऊंगा। उसके बाद इसकी प्लेलिस्ट, मैं किस प्लेलिस्ट में इसको सेंड करना चाहता हूँ तो वो मेरी है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसके बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि ये जो आपकी वीडियो है ये चिल्ड्रन के लिए भी है या नहीं है। अगर तो आपका कंटेंट चिल्ड्रन से रेलेवेंट है तो फिर आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नो कर दें। उसके बाद मोर ऑप्शंस में आ जाते हैं। टैग वो चीज़ होती है कि मतलब कोई बंदा अगर आपकी वीडियो सर्च करना चाहता है तो किस किस वर्ड को, कीवर्ड्स जो होते हैं वो करेगा तो वो आपकी वीडियो तक पहुंच सकता है। जो मेरी वीडियो है बेसिकली बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी के ऊपर है, तो मैं ये टैग ऐसे लगाता हूँ। तो इस तरह मैंने ये टैग्स इसके ऊपर लगा दिए। नीचे लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग लोकेशंस एंड डेट है, उसके बाद कैटेगरी है और कमेंट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। दोस्तों, अभी आपको नजर आ रहा है कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये इसका साइन होता है कि थंबनेल्स के ऊपर बाकी वीडियोस के भी इमेजेस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मैं पब्लिक के लिए सेंड कर रहा हूँ।
तो इस वजह से मैं पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं या अनलिस्टेड भी कर सकते हैं। उसके बाद ही ये होगी मेरी वीडियो पब्लिश। ये मेरी वीडियोस है जो मैंने अभी अपलोड की है, तो ये इस तरह बाकी वीडियोस के साथ आ जाएगी। होप कि आपको समझ आई होगी।